इक्वेशंस ऑफ लाइंस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो है पहला फॉर्म है इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन वन पॉइंट on the line and parallel vector are given. Two things are given. What? One point on the line and parallel vector. ठीक है, कैसे? Suppose this is the required line जिसका इक्वेशन फाइंड करना है, और इस लाइन पर एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट गिवन होने का मीनिंग ये है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1, y1, z1। या हम ये कहें कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर OA। OA जो वेक्टर होगा क्या होगा वैसे बताइए? OA वेक्टर क्या होगा? x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। कोऑर्डिनेट्स जो है वहां पर i कैप, j कैप, k कैप लगा के वेक्टर बन जाता है, वो पोजीशन वेक्टर। ये गिवन है पॉइंट, और एक वेक्टर गिवन है जो इस लाइन के पैरेलल है, वो कहीं हो सकता है। इस वेक्टर का नाम दे दिया हमने बी वेक्टर, और OA वेक्टर को मान लिया हमने ए वेक्टर। ए वेक्टर बताइए क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। ए वही तो है। तो इस ए और बी की हेल्प से इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सेकंड लाइन बनेगी। अब यहाँ पर लैम्डा और R ये क्या है वो समझेंगे आप। जो R है ना, R ये है रिक्वायर्ड लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। दिस इज R। जनरल पॉइंट हम जब कहते हैं इसका मतलब है ये पॉइंट वो है जो कहीं मूव कर सकता है अलोंग द लाइन, कहीं भी लाइन पर। जनरल पॉइंट का मीनिंग ये होता है कि ये पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। ये पॉइंट वो सभी पॉइंट हैं वो जो इस लाइन पर हैं, और इसको हम मानते हैं कोऑर्डिनेट्स x, y, z, और R मानते हैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हमेशा R से रिप्रेजेंट करते हैं। रिपीटेड अगेन, जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमेशा R से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब कहते हैं जनरल पॉइंट, उसका मीनिंग ये होता है कि ये पॉइंट कहीं भी मूव कर सकता है। हर एक पॉइंट इस पर जो होगा वो XYZ हो सकता है। बट ए जो है, ए फिक्स पॉइंट है, गिवन है, जैसे 259 है, उसे चेंज नहीं कर सकते, वो उसी जगह होगा। बट XYZ वेरिएबल है,
मेरी बात समझ में आई? आर क्या है? क्यों हमने इतना डिस्कस किया? क्योंकि ये आर हर जगह हम लेंगे, जनरल पॉइंट हर एक इक्वेशन में आएगा। ठीक, अगली बात है लैम्डा की। जो लैम्डा है, लैम्डा कोई भी रियल नंबर है, ध्यान रखिएगा। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब जानते हैं आप? कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव, 1 2 3, 1/2, √3, 9, 5, 2, -1 एक्सेट्रा। जनरल ये स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे माना कि क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point 2, 1, 3 and parallel to the vector parallel to the vector 3i cap plus 5j cap प्लस के कैप। आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है या नहीं है। और ये एप्लीकेबल है तो ए क्या है और बी क्या है क्वेश्चन में। बस आर के प्लेस पर आर लिखेंगे, लैम्डा के प्लेस पर लैम्डा लिखेंगे। वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो बताइए, आर रिमेन्स आर? यस, आर इज आर। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। तो बताइए ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर यहां से आएगा। ए वेक्टर होगा 2i कैप प्लस लैम्डा। बी इज दिस, जिसके पैरेलल है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो क्वेश्चन में है। बट इक्वेशंस ऑफ लाइन टू फॉर्म्स में होती हैं। पहला फॉर्म है वेक्टर फॉर्म और दूसरा फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म। कौन से फॉर्म में? एक होता है वेक्टर फॉर्म और दूसरा कौन सा होता है? कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है जिनमें आई कैप, जे कैप, के कैप इन्वॉल्व है। कार्टेशियन फॉर्म में आई कैप, जे कैप, के कैप इन्वॉल्व नहीं होंगे। कार्टेशियन फॉर्म में x1, y1, z1 ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गए और इसका वेक्टर हो गया a, जो होगा क्या? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। बात समझ में आई कि नहीं? अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी इसकी? ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई। इसी की कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी वो मैं लिखूंगा यहां पर। लिखें, चलिए देखो, x माइनस x1 अपॉन a। बाद में बताऊंगा मैं कि ये क्या क्या है, कौन सी वैल्यू कहां पुट करेंगे हम। इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c।
अब आपको पता है कि x1 y1 z1 क्या है? x1 y1 z1 ये रही। जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वो ये आएंगे। एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स, और आपको पता है एक्स वाई जेड के प्लेस पर एक्स वाई जेड ही रहेगा, जैसे आर के प्लेस पर आर रहा था यहाँ पर। बस आपको क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करनी है x1 y1 z1। जैसे यहाँ 2 3 9 है, x - 2 y - 3 z - 9, ये हम बता चुके आपको। अब बात करते हैं ए बी सी क्या है। ए बी सी ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। जैसे ये वेक्टर है ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। तो कैन यू टेल मी व्हाट आर ए बी सी? यस, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी। आई कैप, जे कैप, के कैप के कोएफिशिएंट्स हमेशा ही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, नहीं होते हैं? ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी। इज इट क्लियर? अब इस क्वेश्चन में बताइए ए बी सी की वैल्यूज क्या है? ए बी सी की वैल्यूज क्या है? 3 5 1। वेरी गुड। ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। तो जिस वेक्टर के पैरेलल है ये लाइन, उसी के डायरेक्शन रेशियोज हैं आई कैप, जे कैप, के कैप के कोएफिशिएंट्स। अभी वेक्टर फॉर्म लिख दिया हमने। अभी ये होता फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहां होता फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 2 1 3 and parallel to the vector this। तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा बताओ, बताइए क्या होगा? इतने बीच में हम लिखेंगे x - 2 अपॉन, ये 2z ना लगे, मैं दोबारा लिख देता हूं, x - 2 वेरी गुड, y - 1 अपॉन 5 z - 3 अपॉन 1। वेरी गुड। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो हमने आपको बताया था पहला फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन कंडीशन क्या है? इस वाली कंडीशन में एक पॉइंट गिवन होगा लाइन पर और इसी लाइन के पैरेलल वेक्टर गिवन होगा। कीप इन योर माइंड, रिपीट इट अगेन इन योर ब्रेन। एक पॉइंट गिवन होगा और एक पैरेलल वेक्टर गिवन होगा, तभी ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। दोनों ही होती हैं, सभी में दोनों ही फॉर्म होंगी, लेकिन ये अप्लाई कब करेंगे? जब वन पॉइंट गिवन होगा और एक पैरेलल वेक्टर गिवन होगा। ये ध्यान रखना है कब कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, राइट? अगला हम बनाएंगे जब अगले वीडियो में, जब हमने बताया कि 2 पॉइंट्स गिवन होंगे लाइन पर,
लेकिन पैरेलल वेक्टर गिवन नहीं होगा, ये गिवन नहीं होगा। क्या गिवन होंगे बताओ? 2 पॉइंट्स गिवन होंगे लाइन पर। 1 पॉइंट गिवन है, वैसे अभी 1 पॉइंट गिवन है तो पैरेलल वेक्टर गिवन है यहाँ पर, लेकिन अभी क्या होगा अगली बार? 2 पॉइंट्स गिवन होंगे बस, वेक्टर नहीं होगा। अभी 1 पॉइंट गिवन है, 1 वेक्टर गिवन है, अगले उसमें क्या होगा? 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, और ये पॉइंट हम अपनी तरफ से मानेंगे थर्ड पॉइंट, ये हमेशा मानते हैं। बात समझ में आई? ये मत सोचना ये तो 2 है, तो ये तुमने एज्यूम किया है, ये गिवन था। अभी क्या होगा अगली बार? 2 गिवन होंगे ए और बी, ये एज्यूम करेंगे पी जनरल पॉइंट, ये लेकिन ये गिवन नहीं होगा। सर क्या